आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ हियर एंड दियर। हियर मीन्स क्या होता है? हियर मीन्स होता है यहां, और दियर मीन्स क्या होता है? दियर मीन्स होता है वहां। ये जो दो वर्ड हैं ये किसको डिनोट करते हैं? ये प्लेस के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? प्लेस के बारे में। ठीक है, जैसे यहां लिखा गया, कहा गया किताब यहां है, ये लिखा गया किताब यहां है, तो इसको लिखेंगे द बुक इज, अब यहां की इंग्लिश हियर, तो द बुक इज हियर। फिर लिखा गया गाय गाय वहां है, गाय वहां है, तो लिखेंगे द काउ इज डियर। आपने कहा मैं वहां नहीं हूं, मैं वहां नहीं हूं, तो आप बोलोगे आई एम नॉट देयर, आई एम नॉट देयर। आपने कहा मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, तो बोलोगे आई एम हियर, आई एम हियर। और लिखा गया सुमन वहां नहीं है, तो लिखा जाएगा सुमन इज नॉट देयर, सुमन इज नॉट देयर। ठीक, तो ये आपके किसके यूज हो रहे हैं? हियर एंड दियर के। आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं कुछ और सेंटेंस यहां लिख रहा हूं। ठीक है, नोट करो। चलिए, यहां पर आपको दो तरीके के ट्रांसलेशन दिए गए हैं। यहां पर इंग्लिश लिखा हुआ है और यहां पर क्या लिखा हुआ है? हिंदी में। तो हिंदी से हमको इंग्लिश बनाना है और इंग्लिश से हमको किस में कन्वर्ट करना है? हिंदी में। तो सबसे पहले हम यहां पर हिंदी की बात करते हैं। यहां लिखा गया लड़की वहां है, तो लड़की को लिखेंगे द गर्ल, और एक के लड़की की तो बात कर रहा है, तो गर्ल इज देयर, द गर्ल इज देयर। तुम्हारी माँ यहां है, तो तुम्हारी माँ को क्या लिखेंगे? योर मदर, योर मदर। और मम्मी जी अकेली हैं तो इज, योर मदर इज, यहां की इंग्लिश हियर, योर मदर इज हियर। फिर लिखा गया उसके पिताजी वहां हैं, तो अब उसके पिताजी कंफर्म नहीं है लड़का है कि लड़की। उसके के लिए जब उसका शब्द आए तो लड़का होगा तो हिज और लड़की होगी तो हर। अब यहां पर हमको कंफर्म नहीं है कि लड़का है कि लड़की, तो दो में से किसी एक को लगा दो, चाहे आप हिज लिखो और ऑब्लिक करके चाहे हर लिखो, और क्या लिखोगे? फादर। ठीक, हर या हिज फादर इज डियर, ये हो जाएगा हर फादर इज डियर। मेरी किताब यहां है, तो ये हो जाएगा माई बुक इज हियर, माई बुक इज हियर। हमारा गांव वहां है, तो हमारा गांव आवर विलेज, एक साथ लिखेंगे
आवर विलेज, तो गांव तो एक है ना, इज, और वहां का क्या हो जाएगा, देयर। आवर विलेज इज देयर। उनकी बकरी वहां नहीं है, तो उनकी बकरी, देयर गॉड्स, देयर गॉड्स। अब यहां पर भी कंफर्म नहीं है कि कोई अकेला व्यक्ति है कि बहुत सारे हैं, लेकिन अब उनकी बकरी के लिए हम देयर लगा रहे हैं, क्योंकि हो सकता हो बहुत ज्यादा हो, और अकेला है तो ही जी हर लगाओ, क्योंकि कंफर्म भी नहीं हो पाया लड़का है कि लड़की। तो देयर गॉड्स आर, अब बहुत हो गए, नॉट देयर, ठीक है, देयर गॉड्स आर नॉट देयर। क्या मोहन वहां है, तो क्या मोहन वहां है, इज मोहन देयर, इज मोहन देयर, क्या मोहन वहां है, ठीक। कल तो पढ़े थे ना यस या नो टाइप, क्या मोहन वहां है, इज मोहन देयर, अगर है तो कहेंगे यस मोहन इज हियर, हाँ मोहन यहां है, और नहीं है नो मोहन इज नॉट हियर, ठीक। क्या राधा यहां है, तो इज राधा हियर, इज राधा हियर, क्या राधा यहां है, अगर होगी तो यस राधा इज हियर, हाँ राधा यहां है, और नहीं तो नो राधा इज नॉट हियर, ठीक। कभी कभार देखो घर वाले किसी के यहाँ चले जाते हैं कि नहीं, पूछते तो हैं क्या मेरा बेटा यहाँ है, हैं? तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इज माई सन हियर, ठीक है, इज माई सन हियर, क्या मेरा पुत्र यहाँ है, मेरा बेटा यहाँ है, अगर होगा तो बोलेंगे यस, और नहीं होगा तो नो। अब ये तो आपका हिंदी से क्या रहा, इंग्लिश। अब हम यहाँ इंग्लिश से हिंदी बनाए, कह रहा है द कार इज हियर, यानी कि लिखा जाएगा कार यहां है, कार यहां है। द फ्लावर इज देयर, यानी कि फूल वहां है, फूल वहां है। फिर लिखा गया माई स्लीपर इज हियर, हाँ मेरा चप्पल यहां है, या मेरी चप्पल यहां है, ठीक है। वैसे मेरी चप्पल होगा, मेरी चप्पल यहां है। हर स्लीपर इज देयर, और उसकी चप्पल, उसकी चप्पल हाँ वहां है, ये हो गया। फिर लिखा गया कोमल इज नॉट हियर, कोमल यहां नहीं है, कोमल यहां नहीं है, कोमल यहां नहीं है। फिर लिखा गया आर यू देयर, क्या तुम वहां हो, आर यू देयर, क्या तुम वहां हो, क्या तुम वहां हो। इज सुमित हियर, क्या सुमित यहां है, क्या सुमित यहां है, इज सुमित हियर। अभी समझ में आ गया ना।